उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जो है वीडियो बनाऊंगी ईद की, चांद रात की सारी। तो आप लोग इस सब सोच में होंगे कि मेरी चांद रात और ईद के व्लॉग क्यों नहीं आए। तो हुआ कुछ यूँ था गाइस, आप लोग सबसे पहले आप लोग बताएगा मुझे कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, चांद रात कैसी गुजरी। मैंने, आप देख रहे मेहंदी वेहंदी कुछ नहीं लगाई है, क्यों? तो मैं बताती चलूँ, मेरे भाई का जो है 29वें रोज़े को एक्सीडेंट हो गया था गुल मोहम्मद का। तो हम लोग जो है उसमें ही पड़ गए थे, हमें कुछ होश ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं। तो उनकी जो है हाथ की हड्डी भी दोनों टूट गई है। तो अभी माशाल्लाह बहुत रिकवर की तरफ आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है अभी। और पूरे जो है जिस्म में रगड़ाहट और लगे, जैसे वो झाड़ियाँ होती है ना, उनके अंदर जो है एक्सीडेंट होकर चले गए थे, तो वो कांटे वगैरह सारे जिस्म में चुभ गए, तो उनके चेके लग गए हैं। तो बस मेरे को यही बताना था। इंशाल्लाह जैसे ही मेरे भाई की तबीयत ठीक होगी, वो थोड़ा बेटर फील करेंगे, फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। अभी जो है मेरी व्लॉगिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि गाइस मैंने इतने दिन हो गए एक्सीडेंट हुए थे, आप लोगों को क्यों नहीं बताया। तो गाइस यही मसला था, सारे आने जाने में ही थे, क्योंकि फिर ऊपर ईद भी थी, चांद रात भी थी। सब मिलने भी आते हैं ईद को, और चांद रात थी। चांद रात का व्लॉग भी हमारा इसलिए नहीं आया क्योंकि ना ही हमने ईद बनाई थी, नहीं चांद रात कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि हमारा जो है फिर हम सब बहुत सेंसिटिव लोग हैं गाइस। हमें जो है हमारे घर में किसी को भी कुछ भी होता है तो सब एक जगह जमा हो जाते हैं, और किसी को कोई चीज़ का भी होश नहीं होता। तो हमने में मुझे बुलाया भी नहीं जा रहा, हमने से किसी ने भी ईद नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। सिर्फ लड़कों ने बना ली थी क्योंकि उन्होंने पूरे रोज़े रखे थे, ज़ाहिर है ईद की नमाज़ पढ़नी थी उन्हें, तो बस उन्होंने ईद बनाई थी। तो हमने जो है ईद नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आए थे। बट आप लोगों ने दुआ करना है मेरे भाई को जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो 29वें रोज़े से जो है एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ। तो इतने दिनों से सारे आ रहे जा रहे थे देखने के लिए सब, तो जिसकी वजह से हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था, हम बिल्कुल उसमें ही बिजी थे। तो बस इसीलिए हम लोग जो है नहीं बता पाए थे। और हम लोग के हमारे सारे घर में बहुत डिप्रेशन में आ गए थे सारे, किसी को कुछ पता ही नहीं था, रोना धोना हो गया था अचानक से। हम लोग जो है 29वें रोज़े को रोज़ा खोलने बैठे ही थे, अभी उस वक्त गुल मोहम्मद नहीं था रोज़े पे। वो कह रहा था मैं आ जाऊँगा, लेकिन अभी तक फ़ोन कर रहे थे लेकिन वो आया नहीं था। तो हम लोग जो रोज़ा खोलने बैठ गए, तो हमने कहा चले कहीं दोस्त वगैरह में होगा, क्योंकि वो बहुत दोस्तों वाले है, वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर रहता है। तो हमने कहा चले कि दोस्त में होगा, तो हम बैठ गए रोज़ा खोलने के लिए। तो अभी हमने जो है रोज़ा खोला, ये खजूर खाइए, पानी पिए। मेरे पापा और ये लोग जो है रोज़ा खोलने बैठे ही थे, इतने में जो है कॉल आई किसी की, उनके दोस्त की, जिनकी बाइक लेके गया था, उनके दोस्त की किसी की बाइक लेके गया था। तो उनकी कॉल आई इतने में कि गुल मोहम्मद का एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ गए तो उनकी पूरी शर्ट और पूरा कपड़े वपड़े सब फट गए थे। वो भी शर्ट हमने पता नहीं कहाँ रख दिए, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। पूरी शर्ट ऐसी फटी है। अभी तो अल्लाह का हम कहते हैं लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का लाख शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने जान बचा ली मेरे भाई की, और बहुत एहसान है अल्लाह ताला का हम पर। और बस यही अल्लाह ताला ये बस ऊपर ऊपर की जो चोटें हैं वो इंशाल्लाह जल्द ठीक कर दे। तो फिर हम आपसे मिलेंगे। तो आप लोगों ने भी दुआ करनी है ज़रूर। तो हमने कोई ईद वगैरह नहीं बनाई थी इसलिए, और हमें कोई दिल भी नहीं था ईद बनाने का, वरना मेरी मम्मा तो कह रही थी कि आप तैयार हो जाओ, पहन लो कपड़े। मेरा भाई भी कह रहा था जाओ चांद रात वाले दिन। मेरे भाई की जो है दोस्त की बहन भी मेहंदी लगाती है, तो पार्लर है उनका, तो वो भी कह रहे थे जाओ मेहंदी लगा लो। लेकिन फिर किसको दिल होता है गाइस कि हम मेहंदी लगाएं। हमारे भाई ऐसे पड़े हुए, और फिर किसको दिल होता है कि कोई मेहंदी लगाए या कुछ करे। तो गाइस आप लोगों ने बस दुआ करनी है कि कैमरा मैन मेरी थक गई है, बट मैं क्या करूँ, मेरे से वो इतने दिनों की बात मैं आप लोगों से शेयर नहीं की थी। तो मेरे दिल पर एक वो था कि मेरे को बताना है आप लोगों को। तो मेरे भाई की एक्सीडेंट की वजह से मैंने कहा मेरे सारे गाइस इंतज़ार कर रहे होंगे। अभी मैंने काफ़ी बेहतर फील किया है, तो मैंने कहा अब मेरे को बता देना चाहिए अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, मेरे गाइस को। तो मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा मेरे भाई के साथ। ये एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से जो है
हमारे एक ब्लॉगर चांद रात ब्लॉग नहीं है। वो कहते हैं ना गाइस, सोचते क्या है होता क्या है। ज़ाहिर हम कितना खुश थे। अलविदा जुम्मे वाले ब्लॉग में हमने बहुत सारी बातें भी की थी और मैंने शेयर भी किया था। आप लोगों को बहुत मज़े के ब्लॉग आए, क्योंकि हमने सोचा हुआ था गाइस, हम पहली ईद को यहाँ जाएंगे, दूसरी ईद को ये करेंगे, तीसरी ईद को वो करेंगे, चांद रात को ये बनाने ब्लॉग। सारे कंटेंट मैंने जो है सोच कर रखे हुए थे, बट जो है वो अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। तो बस वही हुआ है। तो आप लोगों ने दुआ करनी है जल्दी मेरे भाई की तबीयत ठीक हो जाए, फिर हम ईद जैसे ही व्लॉग इंशाल्लाह लेकर आएंगे। जैसे ही मेरे भाई की तबीयत ठीक होगी फिर हमारा घूमना फिरना स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो आप लोगों से मुझे बस यही शेयर करना था। मैंने फैन ऑफ किया, आपको आवाज़ साफ है इसलिए। तो अभी तो जी गाइस, मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि मेरा रूम थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है, इसलिए मेरे भाई को हमने इसी में ही रखा हुआ है। तो आप लोगों को मैंने सोचा भाई दिखा दी, तो अभी काफ़ी बेहतर है, फील कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि अभी कैसी हालत है। ठीक है मोहम्मद, हाय करो। कैसा हाल हो रहा है ऐसे होके? तो ये लगा है बस अल्लाह ताला जान बचा ली, लाखों पाए। तो इंशाल्लाह ये हल्की फुल्की चोटें ठीक हो जाएगी। अभी तो ये छोटा प्लास्टर किया हुआ, पहले इतना पूरा प्लास्टर हुआ हुआ था। ये सारी चोटें आप ही दिखाएगी। अभी काफ़ी बेहतर हो गई है, क्योंकि रोज़ इनके दोस्त जो है वो साफ़ करते रहते हैं। तो काफ़ी ज़ख्म जो है शुक्र है सूख गए हैं, अभी कुछ कुछ है। तो इनके पूरे जिस्म में है, हर जगह पर जो है ये ज़ख्म हो गए। बट अब इनमें ज़्यादा टाइम नहीं करते, हम चलते हैं उस कमरे में, फिर आपसे उस कमरे में बातें करते हैं। तो जी गाइस, आप लोगों ने देखा कैसी हालत है मेरे भाई की। बस आप लोगों ने दुआ करनी है। अभी तो काफ़ी बेहतर हो गई, वरना वो बैठ भी नहीं सक रहे थे इतने दिनों से। आप लोगों की चेयर दिखाती हूँ। ये वाली चेयर है ना गाइस, ये जो है कम बेड है, ये लेट भी जाती है। और पॉलर की जैसे पॉलर की है ये कुर्सी। जब इनको चोट लगी थी ना, काफ़ी दिन इन्होंने तो काफ़ी दिन जो है इस चेयर पर ही गुजारे थे। 3 से 4 दिन इस पे ये बैठे बैठे सोता था, क्योंकि जब इनकी हड्डी जो है जुड़ी नहीं थी, टूटी हुई थी, तो इनको नींद भी नहीं आती थी। इसने हमें पूरी 4-5 रातें जगाई है, जब जाके फिर एक प्लास्टर हुआ, दूसरे डॉक्टर से हमने प्लास्टर करवाया, जब जाके ये सुकून की नींद सोया है और हमें भी थोड़ा सुकून आया। तो ठीक है जी गाइज, अब मिलेंगे हम आपको इसकी कुछ दिनों के बाद, या फिर इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें जल्दी ठीक हो जाए तो हम लोग जल्द मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है। अल्लाह हाफिज़।